आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो भी हमेशा आता है और लगभग 3 नंबर का आता है ये। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहता है। यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका ये रहेगा। तो इसको किस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले आपको इसका अपोजिट लेके काम करना है। यहाँ पे हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें मानना है कि ये परिमेय। तो सबसे पहला लाइन लिखोगे आप, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमें मानना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं की क्या डेफिनेशन होती है, तो हम लिखेंगे इसलिए √5 को हम लिख सकते हैं P/Q। और यहाँ पे P/Q की जगह हम A/B यूज में लेंगे। ठीक है, जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है। जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक, दोनों इंटीजर्स है। और ए और बी पूर्णांक होने के साथ साथ इनका जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो 1 होता है। तो वो लाइन भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ ए और बी का एक के अतिरिक्त, यानी कि ए और बी का अगर कॉमन फैक्टर देखें तो क्या होगा, 1 होगा। ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे लिया है √5 = A/B, इसको सोल्व करेंगे। ये अपने पास हो जाएगा, बी इधर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम A = √5B। इसको समीकरण बोलेंगे। इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर। समीकरण एक का दोनों तरफ वर्क करने पर इसका दोनों तरफ क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर √5B का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, A का स्क्वायर A, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और B का स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, A स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है 5, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अतः 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड करता है या विभाजित करता है। अगर 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, 5 A को भी विभाजित करता है, इसलिए 5 A को भी विभाजित करता है। ये हमने एक स्टेटमेंट फाइंड किया है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो A है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू माननी है कि 5 से वो कट जाए। तो हमने यहाँ पे माना A = 5 के मान लिया, जहाँ K क्या है, एक पूर्णांक है। K एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स है। समीकरण 2 में पुट करेंगे तो वहाँ जाएगा 5K का स्क्वायर = 5B का स्क्वायर। 5K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर = 5B स्क्वायर। तो इस 5 से 25 काटेंगे 5 बार, तो यह अपने पास जो स्टेटमेंट बनाएगा वो आ जाएगा 5K स्क्वायर = B स्क्वायर। यहाँ से हम एक बात समझेंगे कि जो 5 है ये B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 B को भी डिवाइड करेगा। तो इसी चीज़ को हम लिखना है, अतः 5 B स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 B को भी विभाजित करेगा। अतः इसको समीकरण 3 देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से हमें निष्कर्ष निकाला से यह पता लगता है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था कि A और B का कोई एक के तरह कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके अपोजिट है ये लाइन भी आपको लिखनी है। लेकिन हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है।
कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके 3 नंबर का रहेगा। जब भी आपको अगर रूट 5 की जगह कोई सा भी डिजिट देते हैं तो उसको बस रूट 5 की, जैसे इस पैटर्न को किया है उसी तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए।